नमस्कार, मैं प्रिया एक बार फिर से स्वागत करती हूं आपका भारत लाइव में। इस वक्त हम जुड़ चुके हैं एक बहुत ही बड़ी खबर के साथ। खबर क्या है, इस बहुत ही जरूरी है। जैसा कि आप सभी को पता ही होगा कि चुनावी साल है और इस चुनावी साल में बहुत सारे उठापटक सियासत में चल रहे हैं। उस उठापटक के बीच में एक बहुत ही बड़ी खबर आ रही है कि कहीं ना कहीं आप लोगों को पता ही होगा कि नीतीश कुमार हर बार अपनी मंजिल पे पहुंचने के लिए एक मुसाफिर ढूंढते हैं। वो मुसाफिर कहीं ना कहीं उनके एक दोस्त भी बन जाते हैं, लेकिन वो दोस्त कहीं ना कहीं आगे चलकर दुश्मन भी बन जाते हैं। तो अब इन सब चीजों के बारे में हम बाबा से विस्तृत रूप से जानेंगे, क्योंकि बाबा इस चीज खबर पे लगातार नजर बनाए रखे हैं। आपको पता ही होगा कि बाबा राजनीति के बारे में बहुत कुछ जानते हैं, बहुत कुछ उस चीजों के बारे में आपके सामने विश्लेषण भी रखते हैं। तो आइए जानते हैं कि क्या है खबर। बाबा बताइए क्या है। चंदन विष व्यापत नहीं लिपटत रहत भुजंग, ये हर किसी को याद होगा। बिहार की राजनीति को कखग भी जो जानते हैं वो भी जानते हैं कि ये कब आया था और इसकी जरूरत क्यों पड़ी थी। जी बिल्कुल। आपको याद होगा कि 2015 में जब चुनाव होने थे, असेंबली इलेक्शन होने थे, तो नीतीश कुमार पर ये बातें हावी हो रही थी कि आखिर नीतीश कुमार हैं बिहार में बाहर है, नीतीश कुमार हैं बिहार में बाहर है। लगातार ये पोस्टर बैनर के जरिए प्रचारित किया जा रहा था, लेकिन बिहार की जनता कैसे भरोसा कर लेती जी। क्योंकि नीतीश कुमार अपने पुराने दोस्त के साथ नए कलेवर में आए थे। जिस व्यक्ति का उन्होंने 13 साल 15 साल पहले चर्चा किया था, ये कहा था 10 साल पहले कि ये व्यक्ति जंगल राज का पुरोधा है, जी उसके साथ आए थे। जी बिल्कुल। तो क्यों आए थे, ये प्रश्न सबसे बड़ा था। जी बिल्कुल। और इस प्रश्न का हल बिहार की जनता खोज रही थी। तो नीतीश कुमार ने कहा मैं हूं ना। भुजंग जो है चंदन के पेड़ में लिपटा रहता है, लेकिन कहा चंदन के तासीर में कहाँ प्रभावित कर पाता है। मैं चंदन हूं और चाहे जितने भी भुजंग। एक बात तो उन्होंने स्पष्ट कर दिया था कि नीतीश कुमार अभी भी लालू प्रसाद को भुजंग समझ रहे हैं। जी। बातें लोगों के समझ में आए या नहीं आए, लेकिन राजनीतिक रूप से इन बातों की चर्चा भारतीय जनता पार्टी ने कहा था और स्पष्ट कर दिया था कि नीतीश कुमार जो कह रहे हैं वो करेक्ट है। लेकिन नीतीश कुमार को चाहिए था क्या? सत्ता की वो सीढ़ी, जो कि भारतीय जनता पार्टी से अलग होने के बाद उन्हें लालू प्रसाद ही दिला सकते थे। जी। ये बात उन्हें पता था। तो चीजें जो आपने शुरुआत किया कि नीतीश कुमार अपने लिए रास्ता मुसाफिर खोज लेते हैं। जी बिल्कुल। मंजिल के और मंजिल, हाँ बिल्कुल, मंजिल तक पहुंचने का रास्ता वो खोज लेते हैं। और उसमें सबसे पहले अगर शख्स कोई मिले उनको, तो वो कौन मिले? अपनी मंजिल को प्राप्त करने के लिए उन्होंने एक व्यक्ति को चुना और वो व्यक्ति कहीं ना कहीं जीतन राम मांझी के रूप में उनको मिले थे। सबसे पहले व्यक्ति जो थे वो जीतन राम मांझी के रूप में मिले थे। उनके राजनीतिक यात्रा का जो एक पड़ाव था वो 2014 था। जी। 2013 में वो अलग हुए थे भारतीय जनता पार्टी से और उन्हें यह प्रमाणित करना था कि वो अभी भी एक आदर्श व्यक्ति हैं, राजनीति के आदर्श पुरुष हैं। और यह प्रमाणित करने के लिए उन्हें इस्तीफा देना था। जी। नैतिकता के आधार पर, क्योंकि नैतिकता के आधार पर उससे पहले भी रेल मंत्री रहते हुए उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। जी। अब एक बार फिर से प्रमाण देना था उन्हें कि नीतीश कुमार वही हैं जो 2005 में लालू प्रसाद को जंगल राज कह के आए थे। जी बिल्कुल। और इसके साथ 2013 में जब अलग हुए थे तो उन्होंने लालू प्रसाद को बाहर से समर्थन लिया था, उनको शामिल नहीं किया था। कहीं वो बाहर से समर्थन बिल्कुल। था। और उनकी सरकार बच गई थी। जी। उन्होंने जीतन राम मांझी को सत्ता में दिया, मुख्यमंत्री बनाया और एक आदर्श पुरुष के रूप में अपनी छवि को फिर से कायम कर लिया। लेकिन आपने देखा क्या हुआ? जी बिल्कुल। मांझी को फिर से हटाया गया। एक साल, बिल्कुल एक साल से भी कम वक्त में जीतन राम मांझी को उन्होंने सत्ता से उतार करके फिर अपनी राजगद्दी ले ली। जी। अब ये जरूरत जैसे महसूस हुई तो नीतीश कुमार अपने पुराने दोस्त को प्रयोग कर लिए और प्रयोग जैसे खत्म हुआ, रैपर निकाल करके सामान अपने पास रख लिया और रैपर को यथास्थिति कचड़े के ढेर में फेंक दिया। हालांकि जीतन राम मांझी आज फिर से नीतीश कुमार के पास हैं, तो आप जरूर कह सकते हैं और बिहार की जनता भी कह सकती है कि जीतन राम मांझी क्या वो व्यक्ति होंगे जो उन्हें मुसाफिर बनकर के मंजिल तक पहुंचाएंगे। कभी कहीं ना कहीं अभी भी जो जीतन राम मांझी वापस आए तो कहीं ना कहीं अभी भी उनकी स्थिति वो एक स्पष्ट रूप से नहीं आ पाई है कि क्या है उनकी। बिल्कुल प्रिया, आप एकदम बिल्कुल सही कह रही हैं कि जीतन राम मांझी अभी भी आए हैं तो वो मोहरा बन के आए हैं। जी बिल्कुल। वो उस रास्ते के मुसाफिर जरूर हैं, लेकिन मंजिल तक नीतीश कुमार को जाना है, इसलिए उन्हें सीढ़ी के रूप में प्रयोग कर रहे हैं। और ये नीतीश कुमार की कोई नई नहीं, बहुत पुरानी आदत है। इस फहरिस्त में बहुत सारे नाम हैं। जी बिल्कुल। एक बहुत पुराने दोस्त का मैं नाम लेना चाहूंगी, रामविलास पासवान, जिनके बेटे अभी सुपुत्र चिराग पासवान अभी इस बार सत्ता में है। रामविलास पासवान एक मुख्य रूप से नहीं खड़े हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उस बारे में आपको क्या कहना है? प्रिया, आपने
बहुत ही बिहार की राजनीति के दुखते रग पे हाथ रखा है। जी बिल्कुल। कारण कि जब जब रामविलास पासवान का नाम याद आता है तब तक नीतीश कुमार को याद आता है 2005। जी बिल्कुल, जब वो चाबी लेके चले गए थे। बिल्कुल 2005 याद आता है। और एक वक्त आ गया है, 15 साल के बाद एक पड़ाव आया है जहां चिराग पासवान बहुत तेजी से राजनीतिक रूप से अपनी पैठ बना रहे हैं। 2015 में ऐसा ही पैठ बनाया था तेजस्वी यादव ने, जिसे छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा नीतीश कुमार को। और अब रामविलास पासवान के पुत्र चिराग पासवान उनके लिए बड़ा थ्रेट बनते जा रहे हैं। राजनीतिक रूप से उनका कद बढ़ता जा रहा है। वो डायरेक्ट सीधे तौर पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास चले जाते हैं। अमित शाह उन्हें बहुत प्यार करते हैं और ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार के लिए वो आगे चल करके मुश्किल पैदा कर सकते हैं। इसलिए उनके साथ, पुराने दोस्त के साथ अब दुश्मनी करना बहुत जरूरी हो गया है। और यही कारण है कि उनके साथ अलगाव की बात वो कर रहे हैं। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं एक तरह से मांझी का लाना भी यही इन्हीं वजहों में से एक होगा। बिल्कुल। अब स्थिति यह है कि ये दो दोस्तों की बात तो हमने कर ली और लालू प्रसाद की बात हमने कर ली। आपको बता दें कि नीतीश कुमार 2020 में जिस रास्ते को खोज रहे हैं, जिस सीढ़ी को खोज रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि उनका पुराना दोस्त ही, पुराना यार ही उनके लिए मुश्किल पैदा कर दे और एक बार फिर सत्ता के करीब जाते जाते 2005 की तरह नीतीश कुमार को सत्ता से बेदखल होना पड़े। और हो सकता है, जो बार बार भारत लाइव और हम अपने सर्वे के हिसाब से देख रहे हैं कि चीज़ें बहुत कुछ उलझ करके आ रही हैं, कहीं ऐसा ना हो कि 2005 एक बार फिर से रिपीट हो जाए और नीतीश कुमार पर भारी पड़ जाए उनके पुराने दोस्त। जी बिल्कुल, जैसा कि बाबा ने कहा कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि पुराना दोस्त ही उनके लिए भारी पड़ जाए, कहीं 2005 वाली स्थिति दोबारा पैदा ना हो जाए। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि ये विश्लेषण कितनी जरूरी है इस बिहार चुनाव, विधानसभा चुनाव के पहले। तो ऐसे ही अन्य खबरों के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। तब तक के लिए धन्यवाद। बढ़ाएं अपना कदम सक्सेस की ओर शिखर करियर इंस्टीट्यूट के साथ। शिखर करियर इंस्टीट्यूट पूर्वी भारत में एकमात्र कोचिंग संस्थान जो एक्सक्लूसिवली है मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए।